हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। रात्रि के 2 बजे हैं। अभी मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ एक्सपीरियंस। जैसे मेरे पास पेन है और ब्लैक और पेंसिल है रेड ग्लास मार्कर। इन दोनों में से कोई भी हम यूज़ करेंगे या फिर दोनों यूज़ करेंगे, ये मूड पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। 2 चीज़ें होती हैं, जब भी आपके पास मटेरियल चेंज होता है, या तो आप उसके तरीके से काम करते हैं या फिर अपनी जो स्केचिंग है या वर्क है या फिर कोई भी ऑयल पेंटिंग कुछ भी आप करते हैं, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ एलिमेंट्स न्यू ले लेते हैं। यानी कि अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, कुछ ब्रशेज़ न्यू हो गए या फिर कलर्स मैंने ऐड कर दिए। स्केचिंग में ऐसे मैंने बहुत सारी पेंसिल्स खरीदी हैं, ठीक है? जैसे मेरे पास पेन हो गया, ठीक है? ये ब्लू पेन है, ये सॉफ्ट चारकोल वाली पेंसिल है। तो मैं अलग-अलग तरीके से काम करता हूँ ताकि स्केचिंग में मेरा मूड बना रहे कि मैं कभी पेन से या पेंसिल से या चारकोल से ये काम करता रहूँ। जब आप एक ही मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं बड़े लॉन्ग टाइम से, तो आपका मन थक जाता है। माइंड प्रेशर में आ जाता है कि एक ही चीज़ है, बोरिंग हो जाता है, हम काम ही नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी है कि या तो स्केच बुक कोई ऐड कर लो, न्यू ले आओ, या फिर कोई पेजेस न्यू ले लिए या फिर पेंसिल्स ऐसी ऐड कर ली। उससे क्या होता है कि स्केचिंग करने का मन करता है। उस चीज़ को, मटेरियल को यूज़ करने का मन करता है। ये आप एक बार आज़मा के देखना। करते हैं पहले पेन से कुछ बोल्ड वर्क, मैं आपको रैपिड स्केच बना के दिखाता हूँ। फिर हम करते हैं रेड ग्लास मार्कर से, पेंसिल से काम, ठीक है? अभी ये छोटी-सी रेफ़रेंस मैंने ली है और इसी को मैं ड्रॉइ करूँगा। जैसे ये ब्लैक पेन है, तो इससे बोल्ड वर्क होता है। बोल्ड वर्क मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते कि आप बार-बार लाइनें करो। आप 1-2 लाइनों में फाइनल करना होता है। ये देखो कैप वाली लाइन्स, ठीक है? किसी भी साइड कुछ भी मैं आपको तरीके से करके दिखाता हूँ। ज़्यादा डिटेल्स नहीं, सिर्फ़ इसकी हैंडलिंग बता रहा हूँ पेन की कि किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे आइज़ है तो आइज़ का हल्का-सा इम्प्रेशन ही देना है। नोज़ हो गया और यहाँ पे लिप्स और ये चिन हो गई। वहाँ पे बहुत ही छोटा-सा फेस दिख रहा है, तो वैसे ही हम करेंगे। डिटेलिंग जितनी दिख रही है उतनी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक लाइन को फ़ोकस करना है कि किस तरीके से हम करना है, इसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है? तो रैपिड स्केच में यही होता है। मैं दूसरे स्केच में डिटेल बताऊँगा आपको किसे करनी है। यहाँ पे देखो सिंपल लाइन, यहाँ पे ये बाजू है आगे की तरफ आती हुई, यहाँ पे बड़ी सारी नेक है जैकेट की और उसके बाद ये थोड़ा-सा टिल्ट है और फिर यहाँ पे लेग्स, ठीक है? ऐसे ही। पेन को 2-3 तरीकों से चलाया जाता है। एक तो आपकी हार्ड लाइन होती है जो स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगा रहा हूँ, हल्की लाइन से कर्व लाइन यूज़ कर रहा हूँ, राइट? अगर आपने लाइनिंग की प्रैक्टिस की होगी तो आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे होंगे, कर्व लाइन किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, राइट? आपको चैनल में पेंसिल स्टडी भी मिल जाएगी जिसमें मैंने पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में बताया। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है स्केचिंग करने से पहले, राइट? अभी देखो ये शोल्डर के अराउंड ये वाला हैंड बन रहा है। हम थोड़ा-सा इम्प्रेशन देंगे हैंड का, तो इस तरीके से लाइनें ही करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। वहाँ पे लगे कि हैंड है और उसका इम्प्रेशन सही लगे कि वो हैंड ही है, कुछ और ना लगे, बस इतना ही रहता है स्केचिंग में। इसमें प्रोपोर्शन सही रहने चाहिए आपकी। आपका जो स्केच है वो गिरता हुआ या फिर किसी बैलेंस के तरीके से गलत ना लगे, वहाँ पे ठीक होना चाहिए आपका वर्क। बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे से ऐड हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हल्की-सी मैंने शेड की है जैसे हैंड की। तो यहाँ पे देखो ये वाली जैकेट यहाँ पे, फिर ये नीचे वाला पॉइंट हो गया, ये थोड़ा-सा टिल्ट है साइड पे, ये वाली लाइनिंग हमें बोल्ड दिख रही है। जहाँ पे आपको बड़ी लाइन दिख रही है वहीं पे ही आपने फ़ोकस करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे हैंड है, इसने वो झाड़ू पकड़ा हुआ है, उसका एक स्टाइल है, थोड़ा-सा झुकी हुई बॉडी है, हमने थोड़ा-सा इसको कैप्चर किया है। तो यहाँ पे देखो ये बाँस की सोटी जो है वो मैंने थोड़ी-सी बोल्ड दिखा दी ताकि दिखे यहाँ पे, बहुत पतली सी है वहाँ पे, ज़्यादा बोल्ड नहीं है। फ़ोल्ड देखो हल्की-हल्की लाइनिंग ही कर सकते हैं, यहाँ पे बाजू इतनी है, राइट? यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड है इस तरीके से और मैं हल्की लाइनें आपको दिख रही होगी कैमरे में, ये लाइनें जो लगा रहा हूँ, सिंपल लाइनें। अभी थोड़ा-सा मैं बोल्ड लाइन लगा रहा हूँ ताकि विज़िबल हो जाए स्केच। बहुत कम वर्क होता है इसमें जो हम पेन वर्क करते हैं। पहला स्टेप ये रहता है हमारा बोल्ड वर्क करने का। दूसरा रहता है कि इसमें हम शेडिंग ऐड करते हैं, हैचिंग या क्रॉस हैचिंग हम कर सकते हैं।
वो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा शेडिंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ एक लाइन को कैप्चर करना है, स्केचिंग की स्पीड किस तरीके से मैटर होती है। क्या-क्या चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं इनमें, जो हमें बिल्कुल बोल्ड तरीके से काम करते हैं। अभी देखो बिल्कुल ही स्ट्रोक्स ही हैं, एक लाइनिंग ही है, जैसे पैर का इम्प्रेशन ही देना है यहाँ पे। इस तरीके से उसने रखा हुआ है, बैलेंस करता हुआ पैर। अगर हम नोट करते हैं वहाँ पे कि ब्लैक पेंट है, इसकी टोन्स अलग है या फिर डिटेलिंग है, तो ये एक स्पीड स्केच नहीं बनेगा। फिर ये एक ड्राइंग की तरफ चला जाता है। एक स्केचिंग में और ड्राइंग में फ़र्क समझना मैंने बहुत बार बताया कि आपको रैपिड स्केच करने हैं, मतलब एक स्पीड स्केच करना है, तो वहाँ पे फ़ोकस रखना है लाइनिंग के ऊपर कि आप जल्दी कर पाएँ और ठीक-ठाक कर पाएँ, राइट? आपकी नॉलेज यहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए, थोड़ा-सा रिदम की बैलेंस किस तरीके से हो रहा है और जो बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं, वो आपको सेट रखने हैं। बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको नोट करके आपने स्केचिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके बैलेंस या फिर फिगरेटिव वर्क में कुछ भी आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल इस तरीके से स्केच बना के देखना है और लगना चाहिए एक स्केच है और ऐड जितनी मर्ज़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट? तो ये देखो बहुत ही कम डिटेलिंग है, लिमिटेड लाइन्स हैं, लेकिन हमने एक स्केच को 5 मिनट के अंदर-अंदर ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है? 5-6 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। आपकी स्केच की क्वांटिटी भी बढ़ती है और क्वालिटी धीरे-धीरे ऐड हो जाती है और आपका थोड़ा-सा डर निकल जाता है कि आप बार-बार जो मिटाते हैं चीज़ें और बनाते हैं, वो डर निकल जाता है, राइट? तो अभी आपने देखा जो पेन से किया है मैंने हल्की-हल्की लाइनिंग की है, बहुत ही बोल्ड वर्क किया है। लेकिन अभी जो मैं काम करूँगा वो है शेडिंग के बारे में, थोड़ा-सा शेडिंग ऐड करेंगे रेड पेंसिल से। इसके लिए मैंने ये रेफ़रेंस चूज़ की है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसने पिग्गी को उठाया हुआ है पीछे, तो ये चीज़ भी एक मस्त लगी मुझे। तो आपको बहुत सारी रेफ़रेंस जो पिंटरेस्ट ऐप से मिल जाती हैं। सडनली कोई भी आगे चीज़ आ जाती है तो मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ या फिर कोई स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ताकि जब मेरा कोई मूड बने तो वहाँ से निकाल के मैं कोई स्केच कर पाऊँ, राइट? तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, जब भी आप उसको देखते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है तो डाउनलोड करके रखिए। उसको बनाना भी ज़रूरी है, डाउनलोड करते नहीं रहना, मेमोरी फुल नहीं करना। अभी देखो जो उसके हेयर्स हैं और इस स्टाइल में उसको बना रहे हैं, ठीक है? मैं बहुत ही फ़ास्टली कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको शेडिंग के बारे में बताऊँगा थोड़ा-सा। बोल्ड भी रखेंगे, शेडिंग भी करेंगे और जैसे मैंने बताया ये ग्लास मार्कर रेड पेन है, ठीक है? इसमें ब्लू भी आती है और अप्सरा की मिल जाती हैं ये पेंसिल्स, आप भी खरीद सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती है ना हमारे पास जो कलरफुल होगी या पेंसिल की क्वालिटी होगी, ये आप जब भी काम करते हैं तब चेक होती है कि हम कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और किस में क्या फ़र्क है। अगर मैं चारकोल से करता ये तो अलग एक्सपीरियंस होता। अगर ब्लैक चारकोल पेंसिल से करता सॉफ्ट वाली से, तब भी मेरा अलग एक्सपीरियंस होता और ये टेस्ट भी अलग देता स्केच। मुझे मन किया कि इसको रेड में किया जाए, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो शेडिंग है थोड़ी-सी मैं ऐड कर रहा हूँ हैचिंग में ही। यहाँ पे बहुत ही चीज़ें बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं लिमिटेड चीज़ें बताऊँगा। जैसे फेस का इंप्रेशन है कि फेस किस साइड है या फिर एंगल कौन-सा है, वही कैप्चर करना है। हमें बताया जाता है कि स्केचिंग स्केचिंग में कितने सारे पार्ट्स आ जाते हैं, किस तरीके की स्केचिंग हो जाती है, ये हमें भी आज तक नहीं पता चला। आप जितने भी आर्टिस्ट का वर्क देखेंगे अलग-अलग होगा। किसी ने बोल्ड तरीके से किया है, किसी ने इंक से काम किया है, उसकी डिटेलिंग करने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, मेथड्स बहुत सारे अलग हो जाते हैं। स्केच की क्वालिटी देख के या फिर कैटेगरी आप चेक करेंगे तो वो भी बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। मतलब हम देख नहीं सकते। यहाँ पे हम लिमिटेड चीज़ें ले रहे हैं, उसमें शेडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? तो एक स्केच को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं बोल्ड भी रख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हमने एक-एक चीज़ मिन-गिन के बनानी है या पहले इसको सेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फेस से स्टार्ट किया, धीरे-धीरे फेस से ही हम देख रहे हैं कि बाकी की चीज़ें कहाँ पे बन रही हैं। फेस से मुझे पता चल रहा है यहाँ पे एक हैंड आ गया, ये दूसरा हैंड शेडिंग में है, यानी कि शैडो में है तो इसको मैं थोड़ा-सा रेंडरिंग कर दी, ठीक है? और धीरे-धीरे ये चीज़ देखो आगे जो भी स्केच बन रहा है, फेस को और बाकी के प्रोपोर्शंस देख के बन रहा है। ये स्टाइल भी बन जाता है आपका कि फेस से स्टार्ट करके नीचे की बॉडी आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं।
लेकिन एक स्टेप ये भी होता है कि आप सारी चीज़ें पहले हल्की-हल्की ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग में आते हैं। यानी कि लेयर बाय लेयर काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बंदिश में नहीं डाल रहा हूँ मैं किसी भी। आप किसी भी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बस उसको सही रखना है। उसके प्रोपोर्शन सही करना है, उसके जो वैल्यूज़ हैं मतलब वर्क की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सेट रखना है। यहाँ पे देखो पेन के फोल्ड्स हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट जो बोर्ड लाइन है उसको कर रहा हूँ। एक साइड से ही स्केच कंप्लीट कर रहे हैं पहले देख के। दूसरी साइड हम फिर आएँगे, वहाँ पे हमने कोई भी मेज़रमेंट नहीं ली, कुछ भी हमने लाइनिंग तक नहीं की, कहाँ पे क्या स्केच बन रहा है, कितना आ रहा है। तो ये तरीके हैं काम करने के। और इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि हम ये जो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे स्ट्रोक लग रहे हैं। और पेपर भी नॉर्मल है, जो हम फ़ोटोस्टेट के लिए यूज़ करते हैं, मैं स्केचिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो काफ़ी अच्छी पेंसिल इसके ऊपर चल रही है। यहाँ पे देखो जीन्स है, कुछ लाइनें जो आपको परमानेंट दिख रही हैं, वो ही कर रहे हैं। अब नीचे से ही स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। जैसे यहाँ पे पैर है पिगी का और यहाँ पे इसने बाँधा हुआ कुछ, ये बाजू वाली डिटेल आ गई, ठीक है। उसके बाद इसका जो पैर है वो दिख रहा है यहाँ पे, आगे वाला। और मुझे एक्चुअली अच्छी लगी ये कंपोज़िशन, राइट? एक पेंटिंग भी बहुत अच्छी बन सकती है अगर मैं छोटा-सा स्केच बोलूँ कि ऑयल में इसको करना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका जहाँ से फेस है, कान हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं इसको। फेस थोड़ा-सा बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे ये मैं कर रहा हूँ थोड़ा-सा बोल्ड ताकि दिखे। पहले वाले स्केच में और इस स्केच में आप फ़र्क समझ रहे होंगे। उसमें सिर्फ़ हमने लाइनिंग की है। सिर्फ़ एक स्केच को कैप्चर किया है कि वो स्केच है, ठीक है? उसमें उसी तरीके का वर्क किया हुआ है। इसमें पेंसिल से कर रहे हैं, थोड़ी-सी शेडिंग भी ऐड कर रहे हैं, थोड़ी-सी डिटेलिंग भी ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से निभा रहे हैं, मतलब अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो इग्नोर करने वाली होती हैं, वो होती है डिटेलिंग, टेक्सचर्स, ठीक है? एक्सप्रेशंस हो गए ज़्यादातर, हम यही चीज़ें नोट करते हैं। अभी एक स्केच का जो इंप्रेशन है, वो आना चाहिए स्केचिंग के लिए और जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो हमें पता लगने चाहिए इसमें कि वो ठीक है और कोई डिटेलिंग या फिर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसी तरीके से काम करके देखें, जब भी आप काम करते हैं कुछ ना कुछ स्टाइल न्यू डालें, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स न्यू डालें, ठीक है? कुछ ना कुछ मटेरियल चेंज करके देखें, तब आपका इंटरेस्ट बना रहता है स्केचिंग के लिए। अभी देखो बहुत ही सिंपल सा स्केच था और बड़ी प्यारी कंपोज़िशन थी। यहाँ पे इसको थोड़ा-सा शेड कर देते हैं ताकि थोड़ा विज़िबल रहे। तो इसमें काफ़ी वर्क है, मुझे अच्छा लग रहा है इसको करना कंप्लीट। लेकिन फिर भी मैं वही चीज़ें करूँगा जो ज़रूरी है और फ़ास्टली जैसे ये लाइनिंग होगी। आगे जैसे यहाँ पे इसको अलग करने के लिए हम शेड कर सकते हैं इस एरिया को, शैडो में है हल्का-सा, ऐसे ही, ठीक है। पैंट को भी नीचे थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड हैं, ऐसे स्ट्रोक देके कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मेन-मेन दिख रही है, वहीं पे ही स्ट्रोक दे रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसे ही इसको फाइनल कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वर्क लग रहा है या फिर शेड लग रही है, हल्का-हल्का काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी-सी डेमो। कोशिश करना इस तरीके से काम करने की। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।